हेलो स्टूडेंट। आज हम समीकरण के अंतर्गत अभ्यास 1 का जो है प्रश्न हल करेंगे। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। जैसे पिछले वीडियो में भी हमने जो है ये नियम दिया गया है, यहाँ पर बेसिक नियम समीकरण को हल करने के लिए। तो समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ा जा सकता है, समान संख्या घटाया जा सकता है, समान संख्या गुणा किया जा सकता है और समान संख्या का भाग किया जा सकता है। और उन्हीं को लेते हुए हमने पक्षांतर के नियम को भी देखा और 3 क्वेश्चन अभ्यास 1 का 3 क्वेश्चन हमने हल करके भी देखा। अब यहाँ पर ये विधि तो उपयोग होता है, लेकिन इसी का उपयोग करके हमने पक्षांतर विधि को देखा है। तो अब आगे का प्रश्न जो है हम पक्षांतर विधि से जो है हल करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से आप उसको हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है 6x ऋण 7 बराबर 11। तो ये जो 6x ऋण 7 बराबर 11 जो समीकरण लिखा गया है, इसमें बोला गया है कि इस समीकरण को हमको क्या करना है, हल करना है। समीकरण को हल करने का सीधा सीधा मतलब आप जान चुके हैं कि यहाँ पर x का मान ज्ञात करना, x का ऐसा मान ज्ञात करना कि उस मान को अगर यहाँ पर रख दिया जाए तो ये लेफ्ट हैंड साइड का मान राइट हैंड साइड यानी कि 11 के बराबर जो है हो जाए। तो यहाँ पर जो है हम बार बार x का मान रख के नहीं देख सकते। तो तरीका हम ये अपनाते हैं कि किसी भी तरीके से इस समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड में केवल x बचे और बाकी पूरा संख्या 6 और 7 जो दिख रहा है वो राइट हैंड में चला जाए। और इस तरीके से लास्ट में आपको x बराबर करके मिलेगा और वही जो है आपका समीकरण का हल होगा, x का मान होगा। तो ये 6x ऋण 7 बराबर 11 में दो चीज हमको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से हटाना है, यानी कि यहाँ से गायब करना है, वो है 6 और 7। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो कौन सा संख्या पहले ले जाना ज्यादा आसान होगा। तो यहाँ पर हम 7 को ले जाएंगे तो ज्यादा आसान होगा। 7 जो है 6x के साथ क्या हो रहा है, घट रहा है। अगर हम ये दूसरे पक्ष में ले जाएं यानी कि पक्षांतर कर दें तो ये जो इस पक्ष में घट रहा है अगले पक्ष में जाके क्या हो जाएगा, जुड़ेगा। जैसे कि पक्षांतर के नियम में बोला गया है, एक तरफ घट रहा है तो दूसरी तरफ जाकर के जुड़ने वाला है। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में पहले से ही 11 है, तो ये ऋण 7 उधर जा क्या बन जाने वाला है, धन 7। तो इधर अब बचा क्या, 6x। हमने यहाँ पे कौन सा काम किया है, पक्षांतर। तो यहाँ पे साइड में हम लिख देंगे इसको पक्षांतर करने पर। अब यहाँ पे एक स्टेप में इसको थोड़ा सरल कर देते हैं। 11 और 7 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 18। अब यहाँ पर देखिए, अब राइट हैंड साइड में है कितना, 18। लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 6x। अब यहाँ पर x बराबर लाने के लिए हमको क्या चाहिए, ये x के साथ में जो 6 है उसको दूसरी तरफ ले जाना होगा। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि x के साथ में 6 का क्या है, गुणा। तो अगर हम दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो उधर जा क्या होने वाला है, भाग। तो ये 6 को दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे तो भाग यानी कि बटे के रूप में जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 18/6। यहाँ पे भी हमने क्या किया, पक्षांतर किया है, तो यहाँ भी हम लिख देंगे पक्षांतर करने पर। अब 6 से 18 को भाग दीजिए, पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। तो x का मान यहाँ पर कितना मिला, 3। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब वास्तव में ये जो x बराबर 3 आया है वो सही है या नहीं, इसको चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मान रख के देख लीजिए। तो यहाँ पर 6 गुणित 3 हो जाएगा, 6 तिया 18 और 18 में ये ऋण 7 करेंगे यानी कि 7 घटाएंगे तो 18 में 7 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 11। तो इस प्रकार से ये हमारा जो है हल हो गया और आंसर भी बिल्कुल सही है। अब इसी में एक दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, 5वां। क्या लिखा है यहाँ पे, 3x धन 21/7 बराबर 0। अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा भ्रमित करने के लिए दिया है भी बोल सकते हैं, क्योंकि 3x धन 21/7 बराबर 0 दिया गया है। तो 21/7 जो लिखा है हम डायरेक्ट 7 से 21 को भाग दे देंगे तो यहाँ पर हमको एक संख्या जो है मिल जाएगा। तो चलो कर देते हैं, 3x धन 7 से 21 को भाग दीजिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। तो यहाँ पर आ गया कितना, 3 बराबर क्या हो जाएगा,
शून्य। अब यहाँ पर ये x बराबर लाने के लिए ये 3 को भी हटाना है, ये 3 को भी हटाना है, हम पहले इसे ही हटा देते हैं। तो ये जो 3 है 3x के साथ क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, दूसरे तरफ जा क्या हो जाएगा, घटेगा, तो शून्य ऋण 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ऐसा शून्य ऋण 3 लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शून्य ऋण 3 लिखोगे फिर भी वही है, और केवल ऋण 3 लिखेंगे फिर भी वही है। क्या किया यहाँ पे हमने, पक्षांतर किया है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पक्षांतर करने पर। इसके बाद जो है फिर से हम देखेंगे कि ये x के साथ इस 3 का क्या हो रहा है, गुणा। जब दूसरे तरफ ले जाओगे पक्षांतर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा भाग। फिर से हम लिख सकते हैं पक्षांतर करने पर। अब ये हो गया आपका 3 से 3 को भाग दीजिए तो क्या आएगा, 3 एकम 3, और ये है आपका ऋण और ये है धन, तो ये क्या आ जाएगा, ऋण। तो x का मान कितना आया गया, ऋण 1, और ये जो है हमारा आंसर हो जाता है। ठीक, इसके बाद जो है एक क्वेश्चन दिया गया है 29 बराबर 7x धन 1। अब यहाँ पे ये प्रश्न हम दो तरीके से बना सकते हैं, वो कैसे देखते हैं। 29 बराबर 7x धन 1। अब यहाँ पर हमेशा तक अभी तक हम जितना भी क्वेश्चन देखे हैं x वाला चीज जो है लेफ्ट हैंड साइड में था, ये पहली बार है कि राइट हैंड साइड में x वाला फैक्टर है। पर कोई जरूरी नहीं है कि केवल लेफ्ट हैंड में हो, केवल राइट हैंड में हो, कहीं भी हो सकता है। लेफ्ट हैंड में भी x वाला पार्ट आ सकता है, राइट हैंड में भी x वाला पार्ट आ सकता है, और दोनों तरफ भी आ सकता है, तो वो कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हमको ये समझना पड़ेगा कि अभी जो हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाते थे, हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड ले आएंगे। कैसे, यहाँ पर जैसे 7x धन 1 दिया, इधर 29 है, मैं लिख देता हूं इसको। तो ये 7x धन 1, तो x बराबर इधर लाना है तो हमको 7 को हटाना पड़ेगा, 1 को हटाना पड़ेगा। हम 1 को पहले हटा देते हैं, तो 1 इधर जुड़ रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, पक्षांतर करने पर। ठीक, अब यहाँ पे 29 में 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 28 बराबर कितना, 7x। अब यहाँ पे x के साथ 7 का क्या हो रहा है, गुणा, इधर आएगा तो क्या होगा, भाग, तो 28/7। अब 7 से 28 को भाग दे दिए, 7 चौक 28 बराबर x, या फिर मैं लिख दूं इसको पलट करके x बराबर 4, क्योंकि 4 बराबर x हमको नहीं लाना था, x बराबर 4 लाना था। अब यहाँ पे कंफ्यूजन एक आ सकता है कि भाई हमने तो x को इधर ले आया, चिन्ह तो नहीं बदला, 4 को उधर ले गया, चिन्ह तो नहीं बदला, बदला है। ये अगर इधर आया तो ऋण x आता, ये इधर गया है तो ऋण 4 आता। ऋण x बराबर ऋण 4, फिर उसको हम ऋण 1 से गुणा करते दोनों तरफ, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है समीकरण के दोनों पक्ष में ऋण 1 का गुणा, समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या का गुणा कर सकते हैं। मैं थोड़ा शॉर्टकट में बताता हूँ। यहाँ पे 4 बराबर x अगर है, इसको आप इधर ला रहे हो, अच्छी बात है, ऋण x होगा। इसको उधर ले जा रहे हो, ये भी ऋण 4 होगा। लेकिन अगर दोनों पक्ष में ऋण 1 का गुणा कर दें, ऋण x ऋण 1 बराबर ऋण 4 गुणित ऋण 1, तो आप देखिए x और 1 का गुणा x, ऋण और ऋण का हो जाएगा धन, 4 और 1 का गुणा 4, ऋण और ऋण का गुणा हो जाएगा धन, यानी कि x बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। अब इसको हम थोड़ा दूसरे तरीके से समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। सीधा सीधा एक नियम मान के चल लीजिए कि पूरा का पूरा अगर राइट हैंड को लेफ्ट हैंड में ले आते हैं और लेफ्ट हैंड को राइट हैंड में ले जाते हैं, पूरा का पूरा जो है पक्ष बदल दिया जाता है, तो उस कंडीशन में जो है उसके चिन्ह में जो है कोई परिवर्तन नहीं होता, और इसीलिए यहाँ पर वही काम हुआ है। ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का पूरा लेफ्ट में ले आए और लेफ्ट का जो है पूरा राइट में ले गए। अब पूरा का मतलब यहाँ नहीं समझ में आता कि भाई यहाँ पर तो एक ही नंबर है, तो एक ही नंबर को हम पूरा कैसे बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे समझ में आता है। ये पूरा राइट हैंड साइड 7x धन 1 सबको हम लेफ्ट हैंड में ले आए, और इधर लेफ्ट हैंड में जो 29 था उसको राइट हैंड में ले गए,
तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आप चाहते तो ये प्रश्न ऐसा भी हल हो सकता था। पहले क्या करते हम, पूरा का पूरा पक्ष जो है बदल देते, ये ऐसा। अगला स्टेप, ये लेफ्ट हैंड में आ जाता, ये राइट हैंड में चला जाता। फिर क्या करते, 7x बराबर 29 ऋण 1, एक इधर जुड़ रहा था उधर जाके घट जाता। 7x बराबर 29 में 1 घटाओ 28। अब x के साथ 7 का गुणा हो रहा है, दूसरी तरफ जा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो x बराबर 7 से 28 को भाग दो, 7 चौक 28। तो आप इस तरीके से भी हल कर सकते हैं, इस तरीके से भी हल कर सकते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, 60 ऋण 8x बराबर ऋण 4। यहां पर देखिएगा हर एक क्वेश्चन में जो है कुछ नया चीज जो है ऐड हो जाता है, जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है। इसलिए कंप्लीट वीडियो देखिए ताकि आपको कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन न हो। जैसे 60 ऋण 8x बराबर दिया गया है ऋण 4। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है हमको समीकरण हल करना है, यानी कि x का मान ज्ञात करना है। और यहाँ पे x के साथ क्या क्या है, यहाँ है ऋण 8 और यहाँ पर है धन 60। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 8 और 60 दोनों को हटाना पड़ेगा। सबसे पहले हम ये 60 जो लिखा है उसी को हटाते हैं। मैं इसको अलग अलग तरीके से भी तो बता सकता हूँ, लेकिन अभी जो है थोड़ा सा क्योंकि शुरुआत है इसलिए हम एक एक स्टेप में जो है उसको हल करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ बड़ा कंफ्यूजन रहता है। राइट हैंड में ऋण 4 है, मैं लिख दिया। अब यहाँ पे 8x के सामने में ऋणात्मक का चिन्ह है, तो मैं उसको ऋण को लिखूंगा क्योंकि इसका चिन्ह ये है और इसका चिन्ह जो है यहाँ पर है। ठीक, तो यहाँ पे इसके सामने में कोई चिन्ह नहीं, मतलब क्या है, धन है, और इसके सामने में कौन सा चिन्ह है, ऋण है। अब अगर हम ये 60 को दूसरे साइड ले जाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऋण 60। लोगों को यहीं पे कंफ्यूजन होता है कि भाई यहाँ पर तो 60 और 8x के बीच में ऋण का चिन्ह था, तो ये 60 इसके साथ घट रहा है, उधर जाके जुड़ना चाहिए था। तो मैं इस चीज को मैं बोला था संक्रिया बदलता है। तो यहाँ पर आप देखिए 60 के सामने क्या था, धन। इसको हम इस तरीके से भी तो लिख सकते थे, ऋण 8x धन 60 बराबर ऋण 4। और इस कंडीशन में अगर 60 को आप इधर ले जाते तो निश्चित रूप से बोलते कि क्या होगा, ऋण 60। लेकिन यहाँ पे जब मैं बोल रहा हूँ कि इस तरफ से हम उधर ले रहे हैं तो ये ऋण 60 होगा, तो थोड़ा सा आपको अटपटा लग रहा होगा। लेकिन ऐसा है कि उस संख्या के सामने में कौन सा चिन्ह है वो डिपेंड करता है, उसके हिसाब से चेंज होता है। तो यहाँ 60 के सामने धन था, इसीलिए उधर जाके क्या हो गया, वो ऋण हो गया। तो ये ऋण 8x बराबर, दोनों का चिन्ह समान है, जुड़ेगा। तो 60 और 4 64, बड़े का चिन्ह ऋण है तो ये भी क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। अब अगला स्टेप फिर से कंफ्यूजन वाला होने वाला है। कैसे, यहाँ पर दो चीजें हैं, क्या क्या, एक है ऋण 8 और दूसरा है x, और दोनों के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं, मतलब क्या है, गुणा। यानी कि x के साथ में ये ऋण 8 का क्या हो रहा है, गुणा। अगर पक्षांतर करोगे तो x बराबर क्या आएगा, ऋण 64 बटे ऋण 8 होने वाला है। फिर कंफ्यूजन क्यों, ये ऋण 8 था, ये ऋण था, राइट हैंड में ले गए, फिर भी ऋण कैसा है, धन क्यों नहीं हुआ। तो याद रखना संक्रिया बदलता है बोला गया था, तो ये 8 और ऋण x के बीच में गुणा था, तो ये ऋण 8 को हम ले जा रहे हैं, उधर भाग हो रहा है, इसलिए ऋण सहित वो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा x बराबर ऋण और ऋण का तो धन हो जाएगा, और 8 से 64 को भाग देंगे तो 8 अट्ठे 64, और इस प्रकार से ये x बराबर 8 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसमें जो है इस अभ्यास का एक लास्ट क्वेश्चन बच गया है, उसको भी हम देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 19x धन 7 बराबर 45। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन देख चुके हो, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, तो मैं डायरेक्ट इसको हल करके आपको बता देता हूं। क्या हो जाएगा, 19x के साथ में 7 जुड़ रहा है, दूसरे साइड जा करके क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा। हमने क्या कर दिया, यहाँ पे पक्षांतर कर दिया। अब यहाँ पर 19x बराबर 45 में 7 को घटाइए, 45 में 5 घटाते तो 40 आता,
7 घटा रहे हैं मतलब 2 और घटा दे रहे हैं तो 38 आएगा। बड़े वाले का चिन्ह लग जाएगा धन। अब यहाँ पर देखिए x के साथ 19 का क्या है गुणा, दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो क्या हो जाने वाला है भाग। तो यह आ गया आपका 38/19। 19 से 38 को भाग देंगे तो 19 से कम 19 और 19 दूनी 38 यानी कि x का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो इस प्रकार से जो है आपका अभ्यास 1 का सभी प्रश्न हमने हल कर लिया है। तो इसके साथ ही आज के वीडियो को हम विराम देते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।